नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि हमने आपको पहले भी एक इंटरव्यू दिखाया था जब हम नेशनल गेम्स कवर कर रहे थे गोवा में, उस समय हमने एक इंटरव्यू किया था कुलदीप वत्स जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और दिल्ली में ओलंपिक गेम्स और खेलों को लेकर हमने काफ़ी चर्चा की थी और एक बड़ा सवाल जो हमने किया था वो यही था कि दिल्ली में दिल्ली ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, होंगे तो कब होंगे। और तब हमें आपने प्रॉमिस किया था कि जल्द ही दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। और शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शायद फरवरी का आपने कहा भी था, कमिटमेंट भी की थी कि फरवरी में हम जी। जो है वो दिल्ली के ओलंपिक गेम्स करवाएंगे। तो समय बीत गया, अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। तो आज हम आपके पास आने का पर्पज़ ही यही था कि क्या दिल्ली ओलंपिक गेम्स कहीं शुरू इसमें फरवरी में, जनवरी में कहीं होने वाले हैं, समय कम है। उसके बाद तो मार्च के बाद तो साल ख़त्म हो जाएगा, फिर तो 2023, 2024 जो है वो शुरू हो जाएगा, तो अगले के साल तक चली जाएगी। तो क्या अभी कुछ प्लानिंग है किसी तरह की दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाने की? अभी हमने प्लान कर ली है, सभी अपने एसोसिएशन के लोगों से सलाह मशवरा करके, और 7 से 13 फरवरी ये दिल्ली ओलंपिक गेम्स हम कराने जा रहे हैं। तो 7 से 13 फरवरी आप दिल्ली ओलंपिक गेम्स करवाने जा रहे हैं, तो दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए और दिल्ली स्टेट एसोसिएशंस के लिए ये बड़ी खबर है कि 7 से 13 फरवरी जो है वो दिल्ली ओलंपिक गेम्स होंगे, जो पिछले कई सालों से टलते आ रहे थे, किसी वजह से नहीं हो पा रहे थे। उसमें कई रीजन रहे, कोविड भी और कई कारण रहे जिसकी वजह से नहीं हो पा रहे। और बहुत सारे बच्चों को इसका इंतजार था, खिलाड़ियों को इंतजार था कि दिल्ली ओलंपिक गेम्स कब होंगे। तो आज अभी आपके सामने कुलदीप वत्स जी ने जो घोषणा की है कि 7 से 13 फरवरी जो है वो दिल्ली ओलंपिक गेम्स जो है दिल्ली में करवाए जाएंगे। कितने गेम्स और कहाँ वेन्यूज कुछ फाइनल 7 से हुई है? 13 फरवरी 2024। 2024 हाँ जी। जो अभी चल रहा है, हाँ मतलब अगले महीने में, आज हाँ से हाँ। लगभग एक महीने बाद। टाइम तो बहुत थोड़ा है, जी लेकिन क्योंकि आगे फिर 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, फिर कॉलेज, इनके एग्जामिनेशन होने हैं, तो प्लेयर्स तो सारे बिल्कुल स्कूल कॉलेजों में हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शंस हैं, जी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने, क्योंकि बच्चे वाप वाली बात है, बच्चों में बड़ा उत्साह है कि भी दिल्ली ओलंपिक गेम्स कब होंगे, हम पार्टिसिपेट करें, उनको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि 7 से 13 फरवरी 2024 दिल्ली ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इतने शॉर्ट पीरियड में इंतजाम कर पाएंगे? अब करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरा साल निकल जाएगा। फिर आप भी जैसे और दूसरे लोग भी पूछेंगे भी दिल्ली ओलंपिक गेम्स क्यों नहीं हो रहे। बिल्कुल पूछेंगे हम हाँ, तो। तो इसलिए हम इसको करेंगे, भागदौड़ शुरू कर दी है। बहुत से अपने एसोसिएशन के लोग और सारे लोग, दूसरे लोग इसमें सब हिस्सा ले रहे हैं। तो इसको चर्चा करें। चल रही है, मतलब आप हाँ पिछले कुछ हाँ। दिन से इस पे कई काम कर रहे थे? कई मैं हफ्ते 10 दिन से इस काम में लगा हुआ था। ठीक है। तो अब ये आज सारा फाइनल किया है, और इसमें करीब 15,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स हिस्सा लेंगे, 15,000 खिलाड़ी और ऑफिशियल दोनों मिला के? दोनों मिला के। बहुत बड़ा नंबर है, हाँ, मैनेज बहुत करना नंबर। मतलब हाँ, इतने छोटे पीरियड में संभव नहीं है। 10,000 तो पहले भी था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि जैसे नेशनल गेम्स हुए, उसमें भी काफ़ी डिसिप्लिन्स बढ़ गए थे। जी तो वो जब ये कहेंगे कि भी हमने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, आप क्यों नहीं करने देते, ठीक तो है। हम उनको मना नहीं कर सकते। इसलिए नंबर प्लेयर्स का बढ़ेगा। खैर वो तो जितने ज्यादा हाँ हो अच्छा है, हाँ, खिलाड़ियों को अच्छा है। खेलने का मौका मिले, अच्छी जो बात है। बच्चे खेलते हैं उनको कहीं तो मौका मिले ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है, और काफ़ी जिसमें अब तो जैसे आर्चरी है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रेसलिंग है। कितनी लगभग गेम्स होंगी? लगभग 40 से ज़्यादा गेम होंगे। 40 से ज्यादा, मतलब आप जो नेशनल गेम्स का आंकड़ा है उसको छूने की तैयारी में हाँ है। हाँ, बिल्कुल इतने होंगे। तो इतने छोटे, इतने शॉर्ट पीरियड में अरेंजमेंट, थोड़ा सा मेरे उसमें को आज भी डाउट लग रहा है कि। उसमें ऐसा करेंगे जी, कि जैसे कुछ तो स्टेडियाज हैं, जी आईजी स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है, जवाहरलाल स्टेडियम है, तालकटोरा स्टेडियम है, और काफ़ी ऐसी वेन्यूज़ हैं, उसमें करेंगे। और जो बाकी जितने गेम हैं उनके एक अलग अलग जगह पे वेन्यू ज़्यादा हो जाएंगी। वेन्यू बढ़ हाँ, जाएंगे। वेन्यू ज़्यादा कर देंगे, वेन्यू 30 के करीब हो जाएगी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेन्यूज में ज्यादा वेन्यूज तो
खैर ज़्यादा इंतजाम करना वेन्यूज़ थोड़ा करनी पड़ेगी, वो कर लेंगे। उस हिसाब से आपको फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी भी चाहिए, इतने लोगों सारा को सब सारा सिस्टम सब लोग लगेंगे। सर्टिफिकेट्स, हाँ, मेडल सब मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। नहीं आसान काम नहीं है, पर क्योंकि हमने पहले भी 2 बारी किया है, इसलिए हमें एक्सपीरियंस तो है ही है। जो आदमी बिल्कुल नया करता है उसके लिए दिक्कत हाँ, होती नहीं है। एक्सपीरियंस है, हाँ, मैं थोड़ा-सा बस टाइम गैप कम है तो बस टाइम कम है, पर ये मजबूरी है, क्योंकि आगे होने नहीं है फिर। बिल्कुल आगे तो हाँ, संभव नहीं है क्योंकि अभी फरवरी से ही एग्ज़ाम शुरू होने बच्चों आप के वाली एग्ज़ाम बात शुरू हो बिल्कुल सच जाएँगे। है, ये सही बात है कि टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लोगों का सहयोग चाहिएगा, एसोसिएशन का सहयोग चाहिएगा और दूसरे लोगों का सहयोग चाहिएगा, सरकारों का सहयोग चाहिएगा, हो जाएगा। एसोसिएशन से कमिटमेंट हुई हैं, हाँ, सहयोग एसोसिएशन कर से बात पाएँगे। होगी, क्योंकि सब उनके सहयोग के बिना थोड़ा-सा क्योंकि टाइम कम है तो उनके सहयोग के बिना थोड़ा-सा दिक्कत आ उनके भी सकती है। परेशानी है, उनको भी प्लेयर्स पूछते हैं, दिल्ली ओलंपिक गेम्स कब होंगे? वो बिल्कुल। हमारे से पूछते हैं, तो वो तो हमारे तैयार वीडियो चलने के बाद तो कुछ हाँ, ज़्यादा पूछने लगे लोग। आप वाले से ज़्यादा पूछने लगे बिल्कुल, और बिल्कुल। आपके सामने मैंने कमिटमेंट भी की थी बिल्कुल, आपने कि कमिटमेंट की जी थी इसीलिए हमें दोबारा आना पड़ा फरवरी आज। हाँ, फरवरी में करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात खुशी की बात है, टाइम आ गया। रजिस्ट्रेशन वगैरह कब से शुरू कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन अभी आज सब रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह तैयार कर लिए हैं, बस परसों से शुरू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। परसों से शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों जैसा कि अभी आपने सुना कि लगभग 1 महीना बचा है दिल्ली ओलंपिक गेम्स के लिए और जो आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे और आपने भी हमें कमिटमेंट की, वो कमिटमेंट पूरी होती दिखाई दे रही है। समय बहुत कम है, पीरियड बहुत शॉर्ट पीरियड है, जिसकी वजह से जो है वो इंतज़ामात में मेरे को लगता है इन्हें 24 घंटे काम करना पड़ेगा तभी इतना संभव हो पाएगा और स्टेट एसोसिएशन जो हैं, उनको भी कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा तभी ये गेम सक्सेसफुल हो पाएगी। और इसका जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो बच्चों को जो खिलाड़ी जो हैं, वो एक उत्साह रहता है कि मैं दिल्ली ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूँगा, दिल्ली ओलंपिक पार्टिसिपेट करने के बाद आप नेशनल लेवल के लिए अपनी तैयारियाँ करती हैं। तो ये एक बेस है, ग्रास रूट है, शुरुआत है और इतने सालों से जो चला आ रहा है उसमें कुछ गैप की वजह से डिले हुआ लेकिन फाइनली जो दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप वत्स जी आपके सामने उन्होंने अनाउंसमेंट की और हम उम्मीद करेंगे कि इस बार के जो दिल्ली ओलंपिक गेम्स देखने को मिलेंगे बहुत बेहतरीन कुछ हो सकता है छोटी मोटी कमियां क्योंकि समय कम है छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली ओलंपिक गेम्स इतने गैप के बाद फिर से होने जा रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि ये आगे आने वाले सालों में भी आप इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह से दोबारा गैप ना होके इसको बिल्कुल हर साल करवाए जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि करेंगे। अब तो कोई कोविड का पीरियड निकल गया आपके हाँ, पास हाँ, संभव है टाइम है पूरा हाँ, साल का कोविड की गैप वजह नहीं से लगे पहले भी बताया था मैंने आपको जी दिक्कतें हुई थी। जी 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 योगेश्वर दत्त पहलवान जो ओलंपिक गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो दिल्ली ओलंपिक गेम्स के हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चलिए तो ये एक बड़ी बात है कि योगेश्वर दत्त ओलंपियंस जो देश का जिन्होंने नाम रोशन किया है रेसलिंग में वो दिल्ली ओलंपिक गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर होंगे ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली ओलंपिक गेम्स का बनाया गया नहीं, एक बारी पहले भी हमने इन्हीं को बनाया था, उसके बाद गेम्स हुए नहीं, तो इसलिए इन्हीं को बना रहे हैं। बहुत अच्छा पहलवान रहे हैं और इनको जो खेल जगत में लोग बहुत ही इनको मानते हैं, लोग अच्छा मानते हैं बहुत। चलिए तो आप जितने खिलाड़ी वहाँ पे होंगे उन सबको योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन हैं उनसे भी मिलने का रूबरू होने का मौका मिलेगा तो चलिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिल्ली ओलंपिक गेम्स के लिए थैंक यू जी।